सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं, आप सही हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला जीत जाता है। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए सच काफी नहीं होता, स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, बहस में आपकी बात मानी जाए, बिना गुस्सा हुए आप जीतें और रिश्ते भी खराब न हो, तो यह ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल देगी। आज हम सीखेंगे विन एवरी आर्ग्यूमेंट, यानी हर बहस कैसे जीतें, बिना चिल्लाए, बिना अपमान किए और बिना दुश्मन बनाए। क्यों हम बहस हार जाते हैं? ज्यादातर लोग बहस इसलिए हारते हैं क्योंकि वे गुस्से में बोलते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपनी ईगो बचाने में लगे रहते हैं। सच यह है कि आर्ग्यूमेंट लॉजिक से नहीं, साइकोलॉजी से जीता जाता है। अगर सामने वाला इमोशनली हर्ट हो गया, तो चाहे आप 100% सही हो, आप हार चुके हैं। आर्ग्यूमेंट और फाइट में फर्क समझिए। फाइट में ईगो होती है, गुस्सा होता है, जीत हार होती है। आर्ग्यूमेंट में समझ होती है, इन्फ्लुएंस होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। जो लोग फाइट करते हैं वो रिश्ते हारते हैं, जो लोग आर्ग्यूमेंट जीतते हैं वो जिंदगी जीतते हैं। रूल नंबर 1, जीतने से पहले कंट्रोल सीखिए। आर्ग्यूमेंट जीतने का पहला नियम है, जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया वही जीत गया। अगर आप तेज आवाज में बोल रहे हैं, बीच बीच में टोक रहे हैं या सामने वाले को गलत साबित करने में लगे हैं, तो आप पहले ही हार चुके हैं। गोल्डन रूल, धीमे बोलने वाला इंसान हमेशा ज्यादा पावरफुल लगता है। लोग सच नहीं, फीलिंग से सोचते हैं। एक बहुत बड़ी गलती, हम सोचते हैं कि लोग लॉजिक से फैसला लेते हैं, लेकिन रियलिटी यह है 90% फैसले इमोशन से होते हैं, लॉजिक बाद में आता है। इसलिए अगर आप कहना चाहते हैं तुम गलत हो, तो कहिए मैं समझ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। यह वाक्य सामने वाले का डिफेंस तोड़ देता है। अग्री करके जीतने की कला, सबसे खतरनाक टेक्निक, पहले अग्री करो फिर रीडायरेक्ट करो। उदाहरण, हाँ इस बात में तुम सही हो, लेकिन एक और एंगल से सोचो। यह टेक्निक सामने वाले को ऐसा फील कराती है कि आप दुश्मन नहीं हैं, आप पार्टनर हैं, और तभी इन्फ्लुएंस शुरू होता है। ईगो को चोट मत पहुंचाइए। आर्ग्यूमेंट हारने का सबसे तेज तरीका, सामने वाले की ईगो को चोट पहुंचाना। कभी मत कहिए तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम हमेशा गलत हो। इसके बजाय कहिए शायद हम दोनों अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। जिसने सामने वाले की ईगो बचा ली वही बहस जीत गया। सवाल पूछो, बयान मत दो। स्मार्ट लोग बहस में स्टेटमेंट्स नहीं देते, वे क्वेश्चंस पूछते हैं। तुम गलत सोच रहे हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्वेश्चन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, स्टेटमेंट उसे डिफेंसिव बना देता है। साइलेंस सबसे खतरनाक हथियार। जब सामने वाला गुस्से में हो तो जवाब मत दीजिए। 2-3 सेकंड की साइलेंस उसके दिमाग में डर पैदा कर देती है। साइलेंस कहती है मैं कंट्रोल में हूं और तुम नहीं। आर्ग्यूमेंट जीतने का असली मतलब, याद रखिए, आर्ग्यूमेंट जीतने का मतलब सामने वाले को हराना नहीं है। आर्ग्यूमेंट जीतने का मतलब है उसे अपने साथ लाना। अगर बहस के बाद रिश्ता खराब हो गया, सामने वाला आपको अवॉइड करने लगा, तो आप हार गए। आर्ग्यूमेंट में पावर बैलेंस कैसे बदलते हैं? हर आर्ग्यूमेंट में एक पावर बैलेंस होता है। जो ज्यादा रिएक्ट करता है वही कम पावरफुल होता है। गोल्डन ट्रूथ,
जिसे सामने वाले की बात सबसे कम डिस्टर्ब करती है वही कंट्रोल में होता है। अगर आप जल्दी एक्सप्लेन देने लगते हैं, खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं, बार बार सफाई देते हैं, तो आप अननोइंगली पावर दे रहे हैं। रूल: कम बोलिए लेकिन सोच समझकर। वॉइस टोन आपकी छुपी हुई ताकत। लोग शब्दों से ज्यादा आपकी आवाज के टोन पर रिएक्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट में ऊंची आवाज इनसिक्योरिटी, तेज बोलना फियर, धीमी स्टेबल आवाज अथॉरिटी। जब भी बहस गर्म हो, अपनी आवाज धीमी और भारी कर दीजिए। सामने वाला ऑटोमेटिकली सुनने लगता है। इमोशनल ट्रैप को कैसे पहचानें? कुछ लोग जानबूझकर आपको प्रोवोक करते हैं ताकि आप गुस्से में गलती करें। कॉमन ट्रैप्स: तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुम कभी समझते ही नहीं, छोड़ो तुमसे बात ही बेकार है। इनका मकसद आपको इमोशनली अनस्टेबल करना। रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी: ट्रैप पर रिएक्ट मत कीजिए, टॉपिक पर वापस आइए। उदाहरण: हम अभी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसी पर रहें। फ्रेमिंग आर्ग्यूमेंट जीतने की मास्टर टेक्निक। जो इंसान फ्रेम कंट्रोल करता है वही आर्ग्यूमेंट जीतता है। तुम गलत हो। इस सिचुएशन को दो तरीके से देखा जा सकता है। फ्रेम बदलते ही बहस फाइट से डिस्कशन बन जाती है। फ्रेम सेटर बनिए, डिफेंडर नहीं। जब सामने वाला ज्यादा बोलता हो, कुछ लोग आपको बोलने ही नहीं देते, बात घुमा देते हैं, लंबा लेक्चर देते हैं। ऐसे में उनसे कॉम्पीट मत कीजिए, बीच में कामली रोकिए। सेंटेंस: 1 सेकंड, मैं यहां समझना चाहता हूं कि मेन पॉइंट क्या है। यह लाइन कॉन्वर्सेशन को रीसेट कर देती है। लॉजिक बॉम्ब टेक्निक: अगर सामने वाला इरैशनल हो तो सीधे लॉजिक मत फेंकिए। पहले कहिए, मान लेते हैं तुम सही हो। फिर सवाल पूछिए, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? अब सामने वाला खुद अपने लॉजिक में फंस जाता है। खुद बोलकर गलती करवाना अल्टीमेट विन। मैनिपुलेटिव लोगों से कैसे जीतें? मैनिपुलेटिव लोग गिल्ट यूज करते हैं, विक्टिम बनते हैं, इमोशनल ड्रामा करते हैं। उनसे जीतने का रूल: इमोशन नहीं, बाउंड्री दिखाइए। सेंटेंस: मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं, लेकिन यह बात एक्सेप्टेबल नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन, नो अपॉलॉजी, बस बाउंड्री। सही समय पर आर्ग्यूमेंट छोड़ना भी जीत है। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे स्मार्ट मूव होता है वॉक अवे करना। हम अभी सही माइंडसेट में नहीं हैं, बाद में बात करेंगे। इससे आप मैच्योर दिखते हैं, सामने वाला सोचता है और पावर आपके पास रहती है। मेमोरी एंकर टेक्निक: आर्ग्यूमेंट के एंड में लोग पूरी बात याद नहीं रखते, वे लास्ट फीलिंग याद रखते हैं। इसलिए अंत में कहिए, अच्छा लगा कि हम खुलकर बात कर पाए। अब चाहे डिसएग्रीमेंट रहा हो, आप पॉजिटिव नोट पर जीत चुके हैं। रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट्स क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं? रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट जीतना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहां लॉजिक नहीं, इमोशन राजा होता है। पार्टनर आपसे यह नहीं चाहता कि आप सही साबित हों, वह चाहता है कि उसे समझा जाए। रिलेशनशिप में जीत का मतलब है कनेक्शन बचाना, ईगो नहीं। पार्टनर जब बोले तुम कभी नहीं समझते, यह एक इमोशनल स्टेटमेंट है, फैक्ट नहीं। गलत जवाब: मैं हमेशा समझता हूं, तुम एग्जैजरेट कर रहे हो। सही जवाब: शायद मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया, बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ। बूम, डिफेंस टूट गया। रिलेशनशिप में सबसे पावरफुल सेंटेंस: मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सेंटेंस
फाइट को टीम वर्क में बदल देता है, पार्टनर को सेफ फील कराता है। इसके बाद जो कहेंगे सुना जाएगा। साइलेंट पॉज टेक्निक, रिलेशनशिप वर्जन। जब पार्टनर गुस्से में बोले, तुरंत जवाब मत दीजिए। 3-4 सेकंड रुकिए, फिर शांति से कहिए, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। साइलेंस प्लस सॉफ्ट टोन। इमोशनल डोमिनेंस पॉजिटिव वे। ऑफिस आर्ग्यूमेंट्स, यहां एक गलती करियर खराब कर देती है। ऑफिस में आर्ग्यूमेंट कभी पर्सनल नहीं होता, लेकिन लोग उसे पर्सनल बना लेते हैं। गोल्डन रूल। ऑफिस में कभी ईगो मत दिखाइए, स्ट्रैटेजी दिखाइए। बॉस से आर्ग्यूमेंट कैसे जीतें बिना जॉब खोए। बॉस के सामने, आप गलत हैं। एक पॉसिबिलिटी और है, अगर हम चाहें तो। बॉस को कंट्रोल पसंद है, ऑपोजिशन नहीं। उसे फील कराइए कि डिसीजन उसी का है। चैप्टर 25, क्रेडिट स्टीलिंग कोलीग्स से कैसे निपटें। जब कोई आपका क्रेडिट ले, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, फैक्ट्स कामली रखिए। सेंटेंस, इस पार्ट पर मैंने पिछले वीक काम किया था, शायद आपने मिस कर दिया। नो इमोशन, नो अटैक, जस्ट क्लैरिटी। मीटिंग में अल्फा कैसे दिखें बिना बोले। अल्फा प्रेजेंस का मतलब लाउड होना नहीं। अल्फा सीधा बैठता है, कम बोलता है, आंखों में आंख डालकर सुनता है। जब आप बोलते हैं, लोग ऑलरेडी सुनने के मूड में होते हैं। ओवर एक्सप्लेनिंग वीकनेस। अगर आप बार बार समझा रहे हैं, तो आप सबकॉन्शियसली वैल्यू गिरा रहे हैं। रूल, स्ट्रॉन्ग लोग पॉइंट रखते हैं, वीक लोग कॉन्विंस करने की कोशिश करते हैं। एक लाइन पॉज साइलेंस। साइलेंस आपकी ऑथोरिटी बढ़ाती है। जब सामने वाला पर्सनल अटैक करे, अटैक, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। रिस्पॉन्स, हम टॉपिक पर बात करें, बस इतना। पर्सनल अटैक को इग्नोर करना सबसे बड़ा काउंटर है। डार्क साइकोलॉजी, एथिकल यूज ओनली। टेक्निक मिररिंग। सामने वाला तेज बोले, आप थोड़ा धीमे, वह एग्रेसिव हो, आप काम। रिजल्ट, उसका नर्वस सिस्टम मैच करने लगता है, वह ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। कंट्रोल बिना बोले ट्रांसफर होता है। आर्ग्यूमेंट के बाद ट्रस्ट कैसे बढ़ाएं। बहस के बाद कहिए, हम डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट वही रहेगी। यह सेंटेंस रेयर है, और रेयर चीज पावरफुल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल बने, लोग आपकी बात सीरियसली लें, आर्ग्यूमेंट्स आपकी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बने। हाई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्या होती है। हाई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वह होती है जहां सामने वाला सुनना नहीं चाहता, इमोशन पीक पर होता है। आर्ग्यूमेंट कभी भी फाइट बन सकता है। याद रखिए, हाई कॉन्फ्लिक्ट में जीत लॉजिक से नहीं, कंट्रोल से होती है। टॉक्सिक लोगों की पहचान। टॉक्सिक लोग हर बात को पर्सनल बना देते हैं, खुद को विक्टिम दिखाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। सबसे बड़ा सच, टॉक्सिक इंसान आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं चाहता, वह आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। टॉक्सिक लोगों से जीतने का एकमात्र तरीका, उनसे जीतने का मतलब है उनके गेम में न फंसना, सफाई देना, जस्टिफाई करना, इमोशनल होना, शॉर्ट रिप्लाईज, न्यूट्रल टोन, क्लियर बाउंड्री। सेंटेंस, मैं इस टोन में बात नहीं करूंगा, बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। नार्सिसिस्टिक लोगों से कैसे बात करें। नार्सिसिस्ट खुद को हमेशा सही मानता है, गलती नहीं मानता, आपको छोटा दिखाना चाहता है। गोल्डन रूल, नार्सिसिस्ट से कभी ईगो बैटल मत लड़ो। टेक्निक, फैक्ट्स पर रहिए, इमोशन मत दिखाइए, प्रेस देकर रीडायरेक्ट कीजिए।
एग्जाम्पल, आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, इसी रीजन से यह ऑप्शन बेहतर हो सकता है। पब्लिक आर्ग्यूमेंट में इंसल्ट हो जाए तो पब्लिक इंसल्ट आपका टेस्ट होता है। तुरंत जवाब देना, गुस्सा दिखाना, इनसे आप वीक दिखते हैं। बेस्ट रिस्पॉन्स, ऑस प्लस स्माइल प्लस शॉर्ट लाइन। लाइन, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। साइलेंस, क्राउड आपके साथ हो जाता है। क्राउड साइकोलॉजी का इस्तेमाल। पब्लिक आर्ग्यूमेंट में आप एक व्यक्ति से नहीं, ऑडियंस से भी बात कर रहे होते हैं। रूल, जो काम रहता है क्राउड उसी को लीडर मानता है। धीमी आवाज, सीधे शब्द, कोई सार्केज्म नहीं, आप ऑटोमेटिक विनर दिखते हैं। जब कोई बार बार इंटरप्ट करे, इंटरप्ट करने वाला डोमिनेंस दिखाना चाहता है। रिस्पॉन्स, एक सेकंड, मैं अभी अपनी बात पूरी कर रहा हूं, फिर कंटिन्यू। आप परमिशन नहीं मांग रहे, आप अनाउंस कर रहे हैं। चैप्टर 38, गैस लाइटिंग से कैसे बचें। गैस लाइटिंग, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम इमेजिन कर रहे हो। डिफेंस, डिबेट मत कीजिए, रियलिटी स्टेट कीजिए। सेंटेंस, मुझे यह सिचुएशन ऐसे याद है और उसी पर मैं बात कर रहा हूं। एंड, अंतिम हथियार इमोशनल डिटैचमेंट। सबसे पावरफुल लोग आर्ग्यूमेंट में इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। डिटैच्ड इंसान को कोई हरा नहीं सकता। आप जीतें या हारें, आप शांत रहें। शांति पावर, आर्ग्यूमेंट जीतने का फाइनल फॉर्मूला। काम माइंड, क्लियर वर्ड्स, कंट्रोल्ड इमोशन, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। यही 4 चीजें आपको अनबीटेबल बनाती हैं। आर्ग्यूमेंट जीतने से पहले माइंडसेट जीतना पड़ता है। याद रखिए, आर्ग्यूमेंट बाहर नहीं जीता जाता, आर्ग्यूमेंट दिमाग के अंदर जीता जाता है। अगर आपके अंदर डर है रिजेक्ट होने का, गलत साबित होने का, पसंद न किए जाने का, तो आप बहस में कमजोर रहेंगे। अल्फा माइंडसेट कहता है, मुझे हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं, लेकिन जब बोलूंगा इंपैक्ट होगा। अल्फा पर्सनालिटी का पहला रूल। अल्फा कभी यह प्रूव नहीं करता कि वह सही है, वह स्मार्ट है, वह सुपीरियर है। अल्फा बस प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंस प्रूफ, कम शब्द, गहरी आवाज, सीधी बॉडी लैंग्वेज, यही असली डोमिनेंस है। आर्ग्यूमेंट में नीड टू विन छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा पैराडॉक्स, जो जीतने की कोशिश छोड़ देता है वही सबसे ज्यादा जीतता है। जब आपको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला माने या न माने, लोग क्या सोचेंगे, तभी आपकी बात में वेट आता है। रियल लाइफ में टेक्निक्स कैसे अप्लाई करें। घर पर इमोशन पहले, लॉजिक बाद में। ऑफिस में स्ट्रैटेजी पहले, ईगो बाद में। पब्लिक में काम पहले, रिप्लाई बाद में। टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री पहले, डिबेट बाद में। एक रूल, हर जगह सेम इंसान मत बनो, सिचुएशन के हिसाब से स्मार्ट बनो। सबसे डेंजरस मिस्टेक जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। ट्रूथ, चुप रहना वीकनेस नहीं, अननेसेसरी बोलना वीकनेस है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चैलेंज एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। रिस्पेक्ट कमांड करने का सीक्रेट, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट कमांड की जाती है। कैसे? खुद को इंटरप्ट मत करने दो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, अपनी वैल्यू एक्सप्लेन मत करो। जो खुद को रिस्पेक्ट देता है दुनिया उसे फॉलो करती है। आर्ग्यूमेंट के बाद खुद से पूछने वाले 3 सवाल। हर आर्ग्यूमेंट के बाद खुद से पूछिए, 1 क्या मैं काम रहा, 2 क्या मैंने रिस्पेक्ट बनाए रखी, 3 क्या मैंने खुद को छोटा नहीं किया।
अगर जवाब हाँ है, आप जीत चुके हैं। लाइफ फिलॉसफी ऑफ विनिंग आर्ग्यूमेंट्स। जीवन में सबसे बड़ा स्किल है बिना दुश्मन बनाए अपनी बात मनवाना। जो यह सीख गया वह रिलेशनशिप्स में जीतता है, करियर में आगे जाता है और मेंटली पावरफुल बनता है। रिमेंबर दिस फॉरएवर। आपका लक्ष्य यह नहीं है कि हर इंसान आपकी बात माने। आपका लक्ष्य यह है कि जब आप बोलें लोग ध्यान दें। साइलेंस आपका वेपन है, वर्ड्स आपका टूल है, कंट्रोल आपकी पावर है। आर्ग्यूमेंट जीतना स्किल है, लेकिन खुद को खोए बिना जीतना मास्टरी है। और आज आपने मास्टरी की तरफ पहला कदम रख दिया है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का तरीका बदला है, आपको अंदर से मजबूत बनाया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स में खुद को खो देता है। ऑडियोरा स्टोरीज पर ऐसी ही बुक्स, साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आपको मिलते रहेंगे। शांत रहिए, स्ट्रांग रहिए और याद रखिए, जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वह दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है।